राज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में रामचंद्र का, जिसके रचयिता केशवदास हैं, उसके 16वें प्रकाश रावण अंगद संवाद को देखेंगे। इसमें केशव ने अपनी रामचंद्रिका के 16वें प्रकाश में रावण अंगद संवाद रखा है। रावण और श्री राम के दूत अंगद के मध्य संवाद चल रहा है। रावण भेद नीति का सहारा लेते हुए अंगद को अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता है। उसी प्रसंग में रावण कहता है कि तुम्हें अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहिए और यदि तुम चाहो तो इसमें मेरी सेना भी तुम्हारी मदद कर सकती है। इसी क्रम में रावण का कथन है, जो सुत अपने बाप को बैर न ले प्रकाश, तासों जीवत ही मर्यो लोग कहें तज त्रास। रावण भेद नीति का सहारा लेकर अंगद को उकसाने का, भड़काने का प्रयास करते हुए कहता है कि हे अंगद, जो पुत्र अपने पिता के बैरी से स्पष्ट रूप से अथवा खुलेआम बदला नहीं लेता है, उसके विषय में लोग निर्भय होकर यानी बिना डरे यही कहते हैं कि ऐसा पुत्र तो जीते जी मरा हुआ है। अर्थात कहें तो ऐसे पुत्र का सभी लोग अनादर करते हैं। रावण कहता है कि जो पुत्र अपने पिता की मौत का बदला नहीं लेता है, ऐसे पुत्र का सभी लोग अनादर करते हैं। यानी रावण यहाँ पर अंगद को श्री राम का पक्ष छोड़कर उन्हें अपने पिता का बैरी मानने और बदला लेने के लिए उकसाना चाहता है। अब अंगद इसका क्या जवाब देते हैं, इनको बिलगु न मानिए सुन रावल पल आधु, पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अंगद रावण की बात को सुनकर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे रावण, पानी, आग, पावक यानी आग, पवन और ईश्वर, इन चारों को आधे पल के लिए भी इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी अंगद कहते हैं कि हे रावण, पानी, आग, पवन और प्रभु यानी ईश्वर, इन चारों को आधे पल के लिए भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनकी दृष्टि में तो बुरे और अच्छे दोनों समान ही होते हैं। ज्यों असाधु त्यों साधु, यानी बुरे और अच्छे दोनों को ये समान दृष्टि से ही देखते हैं। भाव ये है कि श्री राम हैं जिन्होंने बाली का वध किया है, वो ईश्वर हैं और समदर्शी हैं। अर्थात ईश्वर जो कुछ करते हैं वो सही ही करते हैं, उचित ही करते हैं। यानी यहाँ पर अंगद ने श्री राम द्वारा अपने पिता का वध किए जाने को उचित माना है। यहाँ अनुप्रास, यमक और तुल्योगता अलंकार है इस छंद में। दोहा छंद का यहाँ प्रयोग किया है आचार्य केशवदास ने। आइए अगला छंद देखते हैं। उरस अंगद लाज कछु गहो, जनक घातक बात वृथा कहो। अब यहाँ पर रावण फिर प्रयास करते हुए अंगद को श्री राम के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा फिर पुनः कर रहा है और कहता है, उरस अंगद लाज कछु गहो। रावण कहता है कि हे अंगद, अपने हृदय में कुछ शर्म तो करो, जनक घातक बात वृथा कहो। तुम
अपने पिता के हत्यारे की व्यर्थ में ही प्रशंसा कर रहे हो। जिसने तुम्हारे पिता का वध किया उसकी तुम बेकार में प्रशंसा करने लगे हो, इसलिए तुम अपने हृदय में कुछ लज्जा का तो अनुभव करो। रावण कहता है, सहित लक्ष्मण राम संहरो, शकल बानर राज तुम करो। उचित तो ये है, रावण कहता है कि तुम्हारे लिए उचित तो ये है कि तुम लक्ष्मण के सहित राम को मार डालो और सारे बानरों के राजा बन जाओ। यानी राम लक्ष्मण जैसे तुम्हारे पिता की हत्या की गई है, तुम भी राम लक्ष्मण की हत्या कर दो और बानरों के राजा बन जाओ। यहाँ रावण की भेद नीति के बारे में आचार्य केशव ने रखा है। काव्यलिंग अलंकार है, द्रुत विलंबित छंद का उपयोग यहाँ आचार्य केशव ने किया है। आगे देखते हैं। अब अंगद रावण की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानहि, दूत विद नूत कबहु न उर आनहि। रावण जब ललचाने वाली भेद नीति को जानकर अंगद उनसे जो कुछ कहता है उसका वर्णन यहाँ आचार्य केशव ने किया है। क्या कहते हैं अंगद कि शत्रु सम मित्र हम चित्त पहचानहि। अंगद कहते हैं रावण से कि हम अपने मन में अच्छी तरह से पहचानते हैं कौन शत्रु है, कौन तटस्थ है और कौन मित्र है। अंगद कह रहे हैं रावण से कि हम अपने हृदय में इस बात को भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि कौन तो हमारा शत्रु है, कौन तटस्थ या उदासीन है और कौन हमारा मित्र है। अतः तुम्हारी इस दूत विधि यानी भेद नीति, हम तुम्हारी इस भेद नीति को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे। कबहु न उर आनहि, कभी भी अपने हृदय में नहीं आने देंगे, अपने हृदय में कभी भी मैं स्थान नहीं दूंगा, ऐसा अंगद जी कहते हैं। अर्थात मैं तुम्हारी इस भेद नीति को नहीं मानूंगा। आगे कहते हैं, आप मुख देखे अभिलाष अभिलाषहु, राखे भुज शीस तब और कहें राखऊ। हे रावण, पहले तुम अपनी भुजाओं तथा सिर की रक्षा कर लो, अपने मुख को अर्थात अपने दोषों को देखकर लालसा करो और अपनी कुमति का फल भोगने के लिए तैयार रहो। यानी अंगद जी कह रहे हैं कि हे रावण, तुम मेरी चिंता को छोड़ो, अपनी चिंता करो कि किस प्रकार तुम अपने भुजाओं और सिर की रक्षा करो। अपनी रक्षा के बारे में सोचो, मेरी रक्षा मत करो। अंगद यहाँ व्यंग रूप से कहते हैं कि अपने 10 सिरों और 20 भुजाओं को पहले बचाने की बात सोचो, फिर भेद नीति की बात करो, फिर मुझे अपने पक्ष में करने की बात कहो। यहाँ निशिपालिका नामक छंद का प्रयोग आचार्य केशव ने किया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।